नमस्कार। आप तो ये जानते ही होंगे कि भाषाएं, बोलियां किसी भी सभ्यता की नींव होती हैं। जब उत्तर प्रदेश को जानना चाहते हैं तो उनकी बोलियों और भाषाओं से आप रूबरू ना हो, ऐसा हो सकता है भला? तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक छोटे से भाषाओं की ट्रिप पे। देख क्या रहे हैं? चलिए, तैयार तो होंगे ही आप, पर फिर भी अपनी कमर कस लीजिए और सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले अतिथि बनेंगे पूर्वी, हिंदी, अवधी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषा के। Greetings to all. Today we are going to present 5 languages which are spoken in Uttar Pradesh. Eventually the first language is English, second language is Hindi, third language will be Bundeli which is spoken in Bundelkhand, a part of Uttar Pradesh. Fourth language is Awadhi and the last language is Purabia which is spoken in eastern part of Uttar Pradesh. So let's get started with the tour from eastern Uttar Pradesh to Bundelkhand. बड़े भाई के घर। जल्दी निकल, लेट है रोए। बस आए गई, लिपस्टिक लगाए लूं। घर से बाहर निकलकर, गाड़ी में बैठकर और रोड पर सफर करते हुए। छोटे भाई के घर में। जल्दी तैयार हो जाओ, मम्मी पापा तुमसे जितना जल्दी मिलेंगे उतना खुश होंगे। हाँ हाँ, हो रहा हूँ तैयार। छोटे भाई के घर से निकलकर और गाड़ी में घुसते हुए। गाड़ी में। डोगर डोगर, अम्मा बाबा कैसे देखे और कैसे थे वो? ये तुम्हारे दादाजी। बेटा तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा हमें अपने कंधा पर बिठा के पूरे में गोत्री कराते। हम बताएं तुम्हें एक बार की बात। एक बार हम तुम्हारे दादा के संगे पानी में डुबकी लगावे गए थे। सभी जने घाट पे ठाणे थे। दादाजी ने कई नदी में न जाइयो। छोटे भैया हरे सब बात मानत हैं, बड़े भैया नहीं मानत और नदी में डुबकी लगाए तो डूबन लगे। तब जाके दादाजी ने नदी में उसको घुस के उन भैया को बचाओ। इतनी देर में छोटा भाई और छोटी बहू एक चौपाल पहुंचते हैं रास्ता पता करने के लिए। ये चौपाल बुंदेलखंड के बाहरी क्षेत्र में है। ताऊ, बुंदेलखंड जावे के लाने रास्ता कहाँ से कर जाए हमारे? ते बता दे उनके लाने। मैं हुक्का पीरा हो आवे। ते बता दे उनके लाने। जो रास्ता पकड़ियो इते से सीधे जाइयो, ना की सीध में, सो तुम पहुंच जाओ जहाँ तुम्हें जाने हैं। जब सब दादा दादी के घर पहुँचते हैं तो उन्हें रामायण पढ़ता हुआ पाते हैं। बरसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर चोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर सियावर राम जय जय राम। थोड़ी देर बाद सब दादा दादी के घर पहुंचते हुए बड़ा और छोटे भाई दादाजी के पैर छू के प्रणाम करते हुए। आ गए भैया हम। अब जाके कलेजे को ठंडक मिल पाई। जाए चीज की तलाश थी आज पूरी हो गई भैया। हाँ भैया, मंजिल दिखाई दे रही न कारवा। जा उम्र ही ऐसी कचूत है कि। बेटी और दादा दादी पहली बार मिलते हुए। उसके बाद ये परिवार एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं, जहां वे सब बुंदेली लोक को देखते हैं।
जइयो ना जरा रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो ना जरा रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। आप हो ऊँचे लली मोरी छोटी, भला कैसे पाबे सीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो ना जरा रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। मैंने कही दामाद जी राम राम, सब ठीक चल रहा है? उरा उरा रोम रोम ससुर जी, बस बाबा मोहन राम की कृपा, कौन काहे बिगाड़ लेगा हमारो। आप बताओ आप कैसे हो? बस माता रानी की कृपा हैगी, बाद बाकी सब बढ़िया। अरे ये बताओ, समधी जी और समदन जी नहीं दिखाई दे रहे हैंगे? उरे वो तो काड़ी खोड़ी गए हैं बाबा मोहन राम के दर्शन को। आप बताओ हमारे माई को कैसे आना हुआ आपको? ये बढ़िया है गो, वो बस बिटिया के ससुराल पहली बार सिंधारा देने आया तो। अरे चलो बापूजी कैसे भी आना हुआ, कम से कम आए तो सही हमारे यहाँ। अरे रिंकी चाय बढ़ा दे, पापा आए तेरे। अरे ना ना, सेवा ना चाहिए हैगी, बिटिया के घर को तो पानी भी ना पी सकता मैं। अरे पापा जी तुम भी कैसी बात करो, ये तुम्हारी बेटी का घर है, यानी तुम्हारो भी। ये रिंकी भी पता ना कहाँ रह गई, उधर यूं तो साड़ी करने गई होगी या वक्त। अरे ना जी दामाद जी, ऐसो कछु ना है, वो तो पुरखों को दिया हुआ आदेश है, इसीलिए थोड़ा सा मान तो रखना पड़ता है। चलो बापूजी तुम्हारी मर्जी, हम ना कह रहे कुछ भी हो। अरे दामाद जी अब तो आज्ञा दे दो, छोटी बिटिया के घर भी जाना पड़ेगा वो अभी। अरे बापू इतनी जल्दी, रिंकी को तो छुआ जाएगा कि बापू मिलके भी ना गए बातें। दामाद जी अब तो आज्ञा दे दो बस, वो कभी बिटिया के घर फुर्सत में आऊंगो, अभी तो जानो है, आज्ञा दे दो। चलो जी जैसी आपकी मर्जी, मगर आनो जरूर है हमारी माई को समय निकाल के अच्छे से। अच्छा जी रोम रोम। अच्छा जी राम राम। अरे आप तो अभी से इतना मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो आपको कन्नौजी, लखनवी और उर्दू से भी तो मिलाना है, तो चलिए उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। राम राम। ला हौला वल्ला कुव्वत। कोरोना की हालत इतनी संजीदा है, मालूम होता है अल्लाह ताला हमसे खासा मालूद है। न जाने कितने ही लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया। अम्मा यार कितने जाहिल लोग हैं धरती पर, खिसक गए हैं सबके सब, शेयर करने निकले हैं, वो भी मना ली। मैं कहता हूँ जान है तभी तो जहान है। कहाँ से हैं आप? जी हम तो ठहरे लखनऊ से। लखनऊ? लखनऊ तो हमसे पास में ही है, हम भी गोरखपुर से हैं। अच्छा, हमारे सीएम साहब भी तो वहीं से हैं। भाई साहब 100 का टूटा होगा क्या आपके पास? नहीं नहीं जी, हमारे पास तो नहीं है, आप उन भाई साहब से पूछिए। जनाब 100 का टूटा होगा? हमको तुमों के बैंक मैनेजर नजर आवत है का, जो तुमों को 100 का छुट्टा दे देवे। कहाँ से हैं आप? लंदन है, तुमों को का मतलब? फौज से हैं जनाब, लगता है आज इनकी मिजाज दुरुस्त नहीं, जरा उधर खिसकेंगे। हमको ना खिसकना है, तुम वहाँ जाओ। यार ये हमारे मित्र ठहरे, कन्नौज में इनका इत्र का व्यापार है, आज नुकसान हो गया है, इसलिए थोड़े बौखला गए हैं। अच्छा तो ये बात है, तब तो गुस्सा जायज है। बेलिबास इस दुनिया में आए थे गालिब, भाषाओं का ताना बाना, अलग अलग रंगों का तराना, कदम कदम पे बदले बोली, शब्द नहीं कोई अनजाना। बाजे पायल की चंचल बाजारों में, हाटों में धूप जलावे, लौ लगावे, दरगाहों में, घाटों में। जय 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 उत्तर प्रदेश, जय 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 उत्तर प्रदेश।
सारे जहां को हमसे ही उम्मीदें हर दफा, जो जले तो बुझे नहीं हम रोशन इस तरह, दमके देश सिला से ही खुशहाली की वजह। भाषाओं का ताना बा मिलाए अब दूसरी भाषाओं और बोलियों से, तो चलिए अब मैं आपको ब्रज भाषा, बघेली और खड़ी बोली से मिलवाती हूँ। अब चलते हैं एक ऐसी भाषा की तरफ जो दिल से तो मीठी है मगर है जबान से कड़क। चलिए खड़ी बोली सुनते हैं। है तेरा स्वदेश है तेरा, तो ही है पुकारे, ये वो बंधन है वो कभी टूट नहीं सके। जिनकी वाणी में आदत मिश्री के समान घुला हुआ हो, जी हाँ वही बघेली है। और जिंदगी है ये कही रही, सब तो पा लिए, अब है का कमी, यूं तो सब है सुख है बरसे, पर दूर तो है अपना के घर से, आलोट चलते अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तोर बुलाने वही देश, ये जो देश है तो स्वदेश है तो, तुझे है पुकारे, ये वही बंधन है जो कभी टूट नहीं सका। शाम का नाम सुनते ही ब्रज की मिट्टी की याद आ जाती है, तो चलिए हम भी सुनते हैं ब्रज भाषा। पल है बोई जामे है छुपी, कोई एक सदी सारी जिंदगी, तेरना पूछो रास्ते में काहे, आए जा तरिया दो राहे, तू ही तो है जो राह को सुझावे, तू ही तो है अब जो यूं बतावे, चावे तो किस दिशा में जाबे, वही देश जो ही देश है तेरो, स्वदेश है तेरो, तो कुहे पुकारे, जे वो बंधन है जो कभी नहीं टूटे। जब भी हम घूमते हैं तो हम केवल घूमते ही नहीं बल्कि कई सारी नई चीज़ों को सीखते भी हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश की फसलों की थोड़ी सी जानकारी हिंदी, भोजपुरी और पंजाबी के अतिथि बनकर सीखते। जय हिंद साथियों। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। इन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों को समझाने आए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। अरे वो दरअसल क्या है ना, नया काम शुरू किया है, आपसे मदद मिल जाती तो अच्छा होता। भाई साहब हम तो कई तरह की फसलें उगाते हैं, अब आप बताइए कि आपको किस फसल के बारे में जानना है। तो ये बताइए कि गल्ला मंडी में क्या भाव चल रहा है गेहूँ का आजकल? अच्छा भाई साहब, वैसे तो गेहूँ हम अलग अलग तरह के भी उगाते हैं, पर ऊपर से देखें तो ज़्यादा नहीं है, 1995 रुपये चल रहा है आजकल। अच्छा, कौन से तरीके के गेहूँ हैं अपने यहाँ? जी गेहूँ में तो हमारे यहाँ ऐसे होता है श्रेष्ठा, आदित्य, और वो होता है ना जो रोटियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है HS 552 जी वो, और जिससे ब्रेड बनती है HD 605, वो भी उगाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या? जी दालों में हम अरहर की दाल उगाते हैं। अच्छा, सब्जियों का कुछ आइडिया हो तो दे दो भाई। सब्जियों में बंद गोभी, परवल, खीरा, भिंडी, बैंगन, यही सब होता है और कुछ ज़्यादा नहीं चलता। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं वाराणसी और गोरखपुर, जहाँ पर भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है। फसलों के बारे में जानना था। बाबूजी अब कौन सा बिया लेना पसंद करेंगे? सब एक नंबर बिया रखे हैं हम। भैया गोरखपुर के साइड 10 बीघा जमीन है और वाराणसी साइड 5 बीघा होगी। अरे वही गोरखपुर वाराणसी साइड भो एक बहुत बढ़िया फसल
रखे हैं। दो गो वैरायटी हैं, एक ठो वो ब्रीड वाला और दूसरा कंपोजिट। इसमें से कौन सा बढ़िया है? बाबूजी जो हाइब्रिड वाला है वो 100 से 105 दिन में तैयार भइला, और इका आप 40 से 45 हेक्टेयर में लगा सकते हो। और क्या क्या है अपने यहाँ? अच्छा, वो ज्वार और मूंग भी है और ये उड़द भी है। उड़द। बहुत जानकारी मिल गई यार, ये तो बढ़िया हो गया। तो चलिए आपको ले चलते हैं बरेली और शाहजहांपुर की तरफ, जहां आपकी पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। सरदार जी, धान के लिए बीज और चावल चाहिए। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ P26 P13 बासमती नस्ल मिल जूगी। पाजी, आप P26 और बासमती के मूल्य बता दीजिए एक बार। हाँ जी भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ P26 1975 रुपये कुंटल ਤੇ बासमती 2900 रुपये कुंटल ला देवांगे। सरदार जी, भोला बता रहा था आपका आलू और हरी मटर का काम भी है। हाँ जी भाजी, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। सरदार जी, अपने पास आलू किस वैरायटी है? ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਦੀਆਂ 3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੁਖਰਾਜ, ਚਿਪਸੋਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਆਲੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿਪਸੋਨਾ ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਕਡੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਰਾਜ ਆਲੂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰੇਲੀ ਰੀਜਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया। ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਟਰ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ, रब रखा। अभी आपने हमारे बरेली क्षेत्र में बोली जाने वाली पंजाबी हिंदी भाषा के बारे में सुना। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।